रिंग मॉड्यूलेटर और चॉपर मॉड्यूलेटर फॉर डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर जनरेटर। ये हमारा डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर जनरेट करने का एक मेथड है जिसे हम रिंग मॉड्यूलेटर और चॉपर मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। इसमें 4 डायोड्स कंबाइन होते हैं एक रिंग की फॉर्म में, इसलिए ही इसे रिंग मॉड्यूलेटर कहते हैं। इसमें 2 ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। पहला ट्रांसफार्मर जिससे हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देते हैं, और दूसरा ट्रांसफार्मर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं। ये दोनों जो ट्रांसफार्मर होते हैं दोनों सेंटर टैप्ड होते हैं। ये दोनों सेंटर टैप्ड होते हैं जिसमें से कैरियर फ्रीक्वेंसी वेव के साथ यहाँ से हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और इनके बीच में 4 डायोड D1, D2, D3 और D4 रिंग में कंबाइन होते हैं, इसलिए इसे रिंग मॉड्यूलेटर कहा जाता है। अगर हम इसके ऑपरेशन वर्किंग की बात करें तो अगर हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि इनपुट पे जो सिग्नल दिया है वो कोई सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने इनपुट पे नहीं दिया है, यानी हमने हमारे आउटपुट पे कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन हम कैरियर सिग्नल प्रोड्यूस किया है, कैरियर सिग्नल हमारा जा रहा है लेकिन कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं है। इस केस में क्या होता है, इस केस में जब हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो पॉइंट C से D1 और D2 के थ्रू यानी डायोड 1 और डायोड 2 के थ्रू कंडक्ट करता है। यानी इस टाइम पे हमारा डायोड 1 और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस होते हैं, डायोड 3 और डायोड 4 रिवर्स बायस होते हैं। डायोड D3 D4 कंडक्ट नहीं करते और D1 D2 कंडक्ट करते हैं, और हमारा कंडक्ट D2 में से फ्लो करता हुआ और सेम टाइम पे एक अनदर करंट यानी कि यहाँ से एक करंट फ्लो होगा जो कि D1 में से फ्लो करेगा, यानी कि एक करंट D2 में फ्लो होगा, एक करंट D1 में फ्लो होगा, और ये जो 2 करंट फ्लो हो रहे हैं D1 और D2 में ये हमारे सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग तक पहुँचेंगे। ये हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचते हैं। इस टाइम पे जो हमारे प्राइमरी करंट होता है वो इक्वल और ऑपोजिट होता है। दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने के कारण, दोनों की पोलैरिटी इक्वल और ऑपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाती है। इस वजह से हमारे जो आउटपुट करंट आता है, आउटपुट जो हमारे पास मिलती है वो ज़ीरो होती है, मतलब हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती। ये जब हमने कैरियर की पॉजिटिव वेव गई है, इस कंडीशन में ये कंडीशन अप्लाई होती है। इस टाइम पे हमारी कैरियर की पॉजिटिव वेव में ये सब करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें हम D1 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं, D3 और D4 कंडक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर कैरियर वेव की नेगेटिव साइकिल आती है तो इस कंडीशन में जो हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, इस टाइम पे भी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ज़ीरो है, तो हमारा करंट कुछ इस तरह से शो करता है जैसे हमारे एरो फ्लो कर रहे हैं, और इस टाइम पे हमारा डायोड 4 और डायोड 3 फॉरवर्ड बायस होते हैं, और ये T2 के थ्रू एक करंट हमारा यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो हुआ था और एक करंट हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। इस टाइम पे हमारा D3 कंडक्ट करेगा, यानी D3 और D4 फॉरवर्ड बायस होते हैं, D1 और D2 रिवर्स बायस होते हैं। और इस तरह से सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है। प्राइमरी करंट की जो पोलैरिटी होती है वो इक्वल और ऑपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाती है, और जो हमारा आउटपुट आती है वो ज़ीरो आती है, मतलब हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती। लेकिन अगर हम अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट पे अप्लाई करें, जो हमारा पहला ट्रांसफार्मर है जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, और T2 ट्रांसफार्मर 2 जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क कर रहा है, अगर हम T1 के थ्रू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पॉजिटिव वेव जाती है, जब हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पॉजिटिव वेव जाती है और कैरियर से, यानी कि जो हमारा RF कैरियर वेव है यहाँ से भी इसकी पॉजिटिव वेव जारी है, इस कंडीशन में हमारा D1 और D2 कंडक्ट करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड बायस करेंगे, और D3 और D4 रिवर्स बायस होंगे। इस टाइम पे जो हमारा ट्रांसफार्मर 1 है वो अपीयर होगा
अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ सेकेंड T2, यानी कि T2 की प्राइमरी पे सेकेंडरी पे हमें आउटपुट मिलेगी जो कि डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर की आउटपुट होगी। लेकिन इस टाइम पे हमारा D3 और D4 कंडक्ट नहीं कर रहे, और इनकी जो पोलैरिटी होती है वो, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हमारी T1 की जो पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होगी T2 की पोलैरिटी की। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरह से शो होगी, और इस टाइप पे हमारा D1 और D2 कंडक्ट करेंगे और हमें डबल साइडबैंड सप्रेस करके एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा। एंड विद अनदर कंडीशन, अगर हमारा मोडुलेटिंग सिग्नल की पॉजिटिव वेव भी जा रही है, यानी जैसे पहले भी हमने पॉजिटिव में वर्क किया था, इस टाइम पर भी हम वर्क पॉजिटिव में ही कर रहे हैं, यानी मोडुलेटिंग सिग्नल की पॉजिटिव वेव ही जा रही है लेकिन कैरियर की नेगेटिव वेव आ गई। यानी कि कैरियर की फ्रिक्वेंसी हाई होती है, जो जब एक वेव मोडुलेटिंग सिग्नल की जाती है उस टाइम पे कैरियर की बहुत सारी वेव्स निकल जाती हैं। इसका मतलब है कि मोडुलेटिंग सिग्नल की पॉजिटिव वेव ही है और उस टाइम पे कैरियर की नेगेटिव वेव आ जाती है। इस कंडीशन में जो हमारा डायोड 3 और डायोड 4 है वो वर्क करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, लेकिन D1 और D2 रिवर्स बायस होते हैं। यानी कि जब मॉड्यूलेटिंग की पॉजिटिव वेव थी और कैरियर की भी पॉजिटिव थी तो D1 D2 फॉरवर्ड बायस थे, लेकिन इस टाइम पे जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पॉजिटिव वेव है और कैरियर की नेगेटिव वेव है, इस टाइम पे हमारा D3 और D4 फॉरवर्ड बायस हैं और D1 और D2 रिवर्स बायस हैं। और इस टाइम पे जो हमारी पोलैरिटी होती है T2, यानी ट्रांसफार्मर 2 की जो पोलैरिटी होती है और वो ऑपोजिट होती है T1, यानी ट्रांसफार्मर 1 की पोलैरिटी से। ये पॉजिटिव नेगेटिव इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी, नेगेटिव पॉजिटिव। और इस तरह से हमें आउटपुट पे एक सिग्नल मिलता है जो कि डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर आउटपुट सिग्नल होता है। और ये तो था हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जब पॉजिटिव वे में वर्क कर रहा है, लेकिन जब हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी की जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी नेगेटिव वेव आ रही है, तो वो कम्प्लीटली ऐसे ही वर्क करेगा जैसे कि मैंने अभी बताया है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा कि इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो हमारा जो D3 और D4 यानी डायोड 3 और डायोड 4 का जो पेयर है वो पॉजिटिव वोल्टेज में वर्क करेंगे और D1 और D2 नेगेटिव आउट वेव में वर्क करेंगे। यानी कैरियर की जब पॉजिटिव वेव जाएगी तो हमारा D3 और D4 वर्क करेंगे, और कैरियर की जब नेगेटिव जाएगी तो D1 और D2 वर्क करेंगे, यानी कि उसके ऑपोजिट हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा और हमें आउटपुट पे एक डबल साइड में सप्रेस्ड कैरियर आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। अगर हम इसकी वेव फॉर्म्स देखें तो ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और एक साइड से हमारा कैरियर सिग्नल जा रहा है। हमें आउटपुट पे डबल साइड में सप्रेस्ड कैरियर की कुछ इस तरह की वेव मिलती है। इस टाइम पे जो हमारी रेड वेव हैं ये हमारी शो कर रही हैं कि इस टाइम पे हमारा डायोड 3 और डायोड 4 वर्क करता है, और जो ब्लैक कलर की वेव्स हैं ये शो कर रही हैं इस टाइम पे हमारा डायोड 1 और डायोड 2 कंडक्ट कर रहा है, फॉरवर्ड बायस कर रहा है। और सेम इसमें भी इस तरह से ये डायोड 1 और डायोड 2 के टाइम पे ये दोनों हमारे कंडक्ट कर रहे हैं और डायोड 3 डायोड 4 रिवर्स बायस हैं। और ये जो रेड वेव्स हैं इन वेव्स में हमारा डायोड 3 और डायोड 4 फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं और डायोड 1 और डायोड 2 रिवर्स बायस कर रहे हैं। ये हमारा डबल साइड में सप्रेस्ड कैरियर आउटपुट जनरेट होती है और ये है हमारा मॉड्यूलेटिंग